डालेंगे। फिर 5वां नंबर हमारा आता है एक वेट मशीन, जिस पर हम लोग वजन करेंगे उस सैंपल का जिसका हम लोग को रिटेंशन निकालना है। चलिए जानते हैं कि आखिर एस रिटेंशन होता क्या। तो एस रिटेंशन का अर्थ है कि कोयले के जलने के बाद उसमें से कितनी मात्रा में राख बचती है या राख के रूप में बनी रहती है। यह विशेष रूप से कंबसन प्रक्रिया और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। देखिए रिटेंशन क्या होता है कि रिटेंशन कोयला जलने के बाद जो भी ऐश हमारा बचता है, दो तरह का ऐश बचता है, एक होता है फ्लाई ऐश और एक होता है बॉटम ऐश। और जो बॉटम ऐश होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, लेकिन फ्लाई ऐश होता है वो उड़ के ईएसपी में चला जाता है। और दूसरा चीज़ देखेंगे आखिर ऐश रिटेंशन होता क्या है। देखिए जब कोयला जलता है तो उसमें मौजूद अकार्बनिक पदार्थ यानी कि मिनरल्स राख ऐश में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ राख गैस के साथ उड़ जाती है जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कुछ बर्नर और या फर्नेस के नीचे गिर जाती है जिसे बॉटम ऐश कहते हैं। तो ऐश रिटेंशन इस बात को दर्शाता है कि कोयले की कुल राख में से कितनी राख फर्नेस के अंदर रिटेन मतलब कि बची हुई रहती है, यानी कि फ्लाई ऐश के बजाय बॉटम ऐश के रूप में जमा हो जाती है। और ऐश ऐश रिटेंशन का महत्व क्या होता है, यह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बचाता है, मतलब हार्म ना हो पाए उसके लिए अंडर कंट्रोल के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं। दूसरा हो गया बॉयलर के डिज़ाइन का। तीसरा होगा ऐश हैंडलिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। अब देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कि अधिक फ्लाई ऐश का मतलब होता है ज़्यादा प्रदूषण, इसलिए ज़्यादा ऐश रिटेंशन अच्छी बात मानी जा सकती है। कि अगर ऐश रिटेंशन ज़्यादा आता है तो आपका यानी कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होएगा। बॉयलर डिज़ाइन, फर्नेस या बॉयलर के डिज़ाइन में राख की स्थिति को समझना ज़रूरी है। इसी तरह ऐश हैंडलिंग सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह की राख कितनी मात्रा में बनेगी, यह ऐश हैंडलिंग सिस्टम के डिज़ाइन को प्रभावित करता है। आगे देखेंगे कि हाई वर्सेस लो ऐश रिटेंशन क्या दर्शाता है। देखिए प्रकार विशेष। तो हाई रिटेंशन मतलब है कि ज़्यादा राख फर्नेस में रुकती है यानी कि बॉटम मैश में जमा होती है, और लो रिटेंशन यानी कि ज़्यादा राख उड़ जाती है, फ्लाई ऐश ज़्यादा होता है। अब ऐश रिटेंशन को मापा कैसे जाता है, इसको हम लोग प्रतिशत में मापते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐश रिटेंशन परसेंटेज इक्वल टू बॉटम ऐश डिवाइडेड बाय टोटल ऐश ब्रैकेट में फ्लाई ऐश प्लस बॉटम ऐश मल्टीप्लाई 100। उदाहरण के लिए अगर कुल 100 केजी राख बनती है जिसमें से 30 केजी बॉटम ऐश है तो रिटेंशन हमारा कितना आ जाएगा 30%। अब देखिए हम लोग चेक कैसे करते हैं रिटेंशन को, तो वो देखेंगे